अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी और मैं हूं उमर खिताब खान। आज हम उस शख्सियत के बारे में, उस एक्टर के बारे में बात करेंगे जिन्हें दुनिया से गए हुए 18 बरस बीत चुके हैं। 24 दिसंबर को उनकी बरसी आ रही है। मेरी मुराद इजहार काजी मरहूम से है। 18वीं बरसी के मौके पर हम आपके लिए प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं और ये प्रोग्राम उनकी टॉप 10 उर्दू फिल्मों के हवाले से है। और ये टॉप 10 उर्दू फिल्में, इसके बाद हम नाज़रीन उनकी पंजाबी फिल्मों पर भी बात करेंगे, लेकिन इस प्रोग्राम में हम खालिसतन उनकी उर्दू फिल्मों की बात करेंगे। मेरी मुराद डबल विजन फिल्में नहीं है, खालिसतन उर्दू फिल्में हैं। तो इजहार काजी मरहूम के क्रेडिट पर अच्छी खासी तादाद में उर्दू फिल्में हैं। उसके बाद उन्होंने पंजाबी फिल्मों में अच्छी खासी तादाद में पंजाबी फिल्में भी की, डबल विजन फिल्में भी की, लेकिन आज हम सिर्फ उनकी उर्दू फिल्मों पर बात करेंगे। और ये टॉप 10 का प्रोग्राम हम एक ऐसी शख्सियत के साथ करने जा रहे हैं जो मेरे भी बहुत देरीना दोस्त हैं, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, और हम दोनों मुश्तरका तौर पे इजहार काजी के मद्दाहों में शुमार होते थे और आज भी होते हैं। इजहार भाई से हमें जो प्यार और मोहब्बत मिली वो अनमोल है, वो अनमिट है। तो 90s और 80s के दौर में जो दोस्त हमारे फिल्मी अखबारात पढ़ा करते थे वो इस नाम से और शख्सियत से जरूर वाकिफ होंगे। और काफी सालों के बाद वो मंजर आम पर आए हैं। बीच में वो फील्ड छोड़ के चले गए थे और हमने बड़ी मुश्किलों से उन्हें तलाश किया है और इस प्रोग्राम के लिए राजी किया है। और मैं समझता हूँ कि वो इजहार काजी के, अगर मद्दाहों की बात की जाए तो वो इजहार काजी के फैन नंबर 1 कहलाते हैं। मेरी नज़र में वो इजहार काजी मरहूम के सबसे आला पाई के परस्तार रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो फैन क्लब का एक दौर था वो उसमें इजहार काजी मरहूम का जो फैन क्लब था वो इनकी वजह से जाना जाता था। इन्होंने वो कायम किया था और फिर सारे परस्तारों को लेके इन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया था और इजहार काजी के हवाले से उन्होंने कई प्रोग्राम्स भी किए। और उस दौर के लोग जब इनको देखेंगे, सुनेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। और मेरी मुराद है नदीम अहमद अंसारी से, जो आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं। तो हम इनके साथ टॉप 10 का सिलसिला शुरू करेंगे। कैसे नदीम साहब? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के शो में नदीम अंसारी को मदऊ करने का जो बुनियादी मकसद है वो इजहार काजी मरहूम है, उन्हें हम इस प्रोग्राम के थ्रू याद करेंगे। 24 दिसंबर को उनकी बरसी भी आ रही है और इस बरसी की मुनासबत से हम ये प्रोग्राम अपने नाज़रीन के लिए और ख़ास तौर पे इजहार काजी मरहूम के मद्दाहों के लिए करने जा रहे हैं। और इस प्रोग्राम में हम इस सीरीज़ के 3 प्रोग्राम करने जा रहे हैं इजहार भाई के हवाले से, जिसमें उनकी टॉप 10 उर्दू फिल्में, टॉप 10 पंजाबी फिल्में और फिर डबल वर्जन फिल्मों के हवाले से हमने तय किया, क्योंकि फिल्मों की तादाद उनकी इस कदर ज़्यादा है और उनके इस दौर में डबल वर्जन फिल्में चूँकि तवातुर के साथ बन रही थी और काफ़ी तादाद में बन रही थी, तो उन डबल वर्जन फिल्मों को हमने एक साइड पर रखा है। और इब्तदाई तौर पर टॉप 10 में हमने खालिसतन उर्दू फिल्में और फिर खालिसतन पंजाबी फिल्मों को डिस्कस किया है और डबल वर्जन फिल्मों की फिर हम बाद में बात करेंगे। तो आज के इस शो का आगाज करते हैं इजहार काजी मरहूम की टॉप 10 उर्दू फिल्मों के साथ। और मैं नदीम अंसारी से पूछना चाहूंगा कि पहले तो हम इनसे इनके बारे में पूछेंगे कि ये इस तरह शोबिस की तरफ किस तरह आए, इजहार काजी मरहूम से इनकी मोहब्बत का क्या ताल्लुक बना, और उसके बाद फिर हम टॉप 10 फिल्मों पे बात करेंगे। ये बात है साहब 86 की, 1986। मैं एक जगह से गुजर रहा था, मैंने निगार अखबार देखा। उसमें हिसाब फिल्म का एक पोस्टर लगा हुआ था, बेग साहब का हिसाब फिल्म रिलीज हो रही, उसकी पब्लिसिटी हो रही थी। वो मैंने देखा, मैंने बोला यार ये कौन सी फिल्म है, अदाकार तो नदीम साहब है। मैंने वो निगार 1.5 रुपए का खरीदा, 1.50 रुपए उसकी कीमत थी। जब मैंने अखबार लिया, देखा तो मुझे शौक हुआ पाकिस्तानी फिल्म से। तो मैंने देखा कि पुरानी फिल्में प्लाजा पे आती थी नदीम साहब की, जो कि 5-5 वीक चलती थी। मैंने दहलीज देखी, लाजवाल देखी। पहली फिल्म कौन सी देखी? पहली फिल्म देखी थी मैंने आंसू, सिनेमा पे प्लाजा पे। सही, ठीक है। जब मैं 86 में फिल्में देखना शुरू की तो मैं ये देखता था यार कि जो नदीम साहब है, इनकी पुरानी फिल्में 5-5 वीक चल रही हैं और वो भी क्राउड के साथ, रश के साथ होता था। तो इस तरह मुझे पाकिस्तानी फिल्मों से लगाव हो गया। ये 86 में पहली फिल्म? 86 में। ओके, यानी सेकंड राउंड वगैरह में। फिर मैंने देखा कि निगार अखबार में देखा कि इश्तिहार आया है पाकिस्तानी अमिताभ बच्चन फिल्म रूबी। अच्छा। मैंने देखा, मुझे कुछ कशिश नजर आई। मैंने कहा इसमें कुछ तो है बात। तो इससे पहले मैंने ड्रामा थकन और अना, जो कि अना बड़ा खूबसूरत ड्रामा था और उसमें एंग्री यंग मैन ये मुझे नजर आए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब इन्होंने मुझे अपने खींचा। फिल्म रूबी रिलीज हुई थी शायद गालिबन लैरिक सनमा पे,
मैन शर्मा। मैंने सनमा लिरिक था, मैंने वहां देखी और बड़ा मुझे मजा आया, मतलब एंजॉय किया मैंने, कि ऐसा लग रहा था कि मैं अमिताभ बच्चन की कोई फिल्म देख रहा हूँ। जी। तो फिर मेरा लगाव हुआ, फिर एक फिल्म बनी बैंकॉक के चोर। बैंकॉक के चोर जब रिलीज हुई प्लाजा पे, तो ईद की 3 फिल्मों का बड़ा जोर था। नंबर 1 थी हिसाब, जिसकी पब्लिसिटी वाइज बता रहा हूँ मैं आपको, वाह। कि जो मार्केट थ्रू में आउट हाइप और टीएस एंटरप्राइज ने उसको रिलीज किया था, ये शाहिद शफात, शाहिद शफात। ठीक है। दूसरी फिल्म थी जो नंबर 2 पे थी, वो थी बैंकॉक की चोर। जान साहब, क्योंकि मेरा ख्याल से आई थिंक हांगकांग के शोले उनकी रिलीज हो चुकी थी, उसके बाद आई। उसके बाद की फिल्म थी। फिर तीसरी फिल्म थी हम एक हैं, एवेन्यू पिक्चर्स की, सज्जाद कुल साहब प्रोड्यूसर थे। वो फिल्म सबसे बड़ा नाम था, सबसे पीछे थी, सही। पब्लिसिटी के लिहाज से बता रहा हूँ। अच्छा, फिर वो ऐसा हुआ कि हम जब इधर इधर आए तो हमें कोई टिकट ही नहीं मिले, बुकिंग नहीं हुई। हिसाब फिल्म फुल, प्लाजा फुल, सिर्फ स्टार खुला हुआ था। हमने कही तो हम देखनी नहीं है, बाद में देखेंगे हम। तो फिर हमने पहली फिल्म जो हिसाब बनाया सिनेमा पे देखी, नाज़िमाबाद। तो हमें मजा नहीं आया, हम समझे फिल्म सुस्त होगी या होगी। फिर हम जब इधर आए बैम्बिनो सिनेमा पे देखा, लेकिन जिस तरह से उसका पब्लिसिटी थी और जिस तरह का उसका डिजाइन था, उस हिसाब मुनासबत से फिल्म स्लो थी। फिर जब बैंकॉक की चोट देखी हमने, अच्छा, वो सबसे लास्ट में देखी? नहीं, दूसरे दिन नेक्स्ट। जब उमर यकीन करो प्लाजा पे मैं गया हूँ ना, तो मेरा सिनेमा से बाहर निकलने का दिल नहीं करता था। आप देखो थ्रू आउट फिल्म, आज भी देखेंगे ना आपको, एक एक सीन जिसपे क्लिपिंग हुई, मजा आया। और जिसमें इजहार ख्वाजत ने एंट्री जो दिखाई है इंस्पेक्टर साहब की, जबरदस्त। वो जान साहब के आप देख लें, म्यूजिक, शायरी, यानी कि ऑल टू ऑल किसी चीज में कमी नहीं थी फिल्म हुई। फिर हमने देखी हम एक, जो के फिल्म अच्छी थी। और फिर ऐसा हुआ कि हम एक जो तीसरे नंबर पे थी, वो एक पे आ गई। बैंकॉक के जो तो अपनी पोजीशन पे रही, उस वक्त भी दूसरे नंबर पे थी और उस वक्त भी दूसरे नंबर पे। लेकिन फिर वो एक लगाव हुआ। फिर इजहार काजी साहब से मुलाकात हुई, उनके जो परिसार थे, शफीक आर्टिस्ट, इरफान सैयद, सलीम अहमद, एक जमरेज काजी थे समात में, और एक नदीम के परिसार थे, नईम अहमद ने कोयटा के। यहाँ पे अमीन सदरुद्दीन बयानी, उस्मान अंसारी, आबिद हुसैन, इकबाल बलोच। तो ये आपने जो फैन क्लब था, ये कैसे बनाया? ये पहला क्लब था इजहार काजी का? इजहार काजी का क्लब बन चुका था। अच्छा, शफीक आर्टिस्ट साहब ने बनाया था पहला क्लब। मगर मैंने देखा कि उनको पसीराई नहीं मिल रही। जो निगार अखबार में भी देखता हूँ कि जिस फिल्म का बॉक्स लगता था, एक बॉक्स होता था, वो उन्हीं के लगते थे, जावेद शेख वालों के लगते थे, उनके लगते थे। तो मैं फिल्म रिलीज हुई थी बख्तावर, मैं पहुंच गया इलियास रशीदी साहब के पास, निगार अखबार के। उस वक्त क्लब नहीं बना था? उस वक्त क्लब नहीं बना था। मैंने बोला, सर ये आप ये क्या करते हैं, उन्हीं के लगाते हैं? कह रहे आप दे दीजिए। जब मैंने दिया तो मेरा पहला बॉक्स बख्तावर का लगा। उसके बाद लाहौरी बदमाश चला, मतलब इनके तसल की बात बताओ ना आप। लेकिन फिर मैंने बोला कि यार इस क्लब को जरूरत है। फिर मैंने इनसे बात की, शफीक आर्टिस्ट से। इन्होंने बोला आप फाउंडर बन जाए, क्योंकि क्लब को बनाने वाले आप ही होंगे ना। फिर यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। इजहार काजी साहब का तो ऐसा था कि बड़े बड़े नामवर जैसे कि नदीम साहब, जावेद शेख साहब, मगर पब्लिसिटी स्टैंड जो था वो हमारे कहने पे डिस्ट्रीब्यूटर्स बात मानते थे। पहली दफा ऐसा हुआ कि हमने अवामी इजहार काजी लिखवा दी जन अखबार में। बिल्कुल। फिर इसी तरीके से अब्दुल्ला दी ग्रेट में लिखवा दिया। फिर प्रिंस सिनेमा में यादगार में बुकिंग पे तस्वीर लगवा दी। और फिर एक बड़ा कारनामा ऐसा हुआ जिसपे बड़ा वावेला मचा था, वो था यादगार का। प्रिंस सिनेमा में हुल्लड़बाजी, मुस्तफा कुरैशी साहब थे, उन्होंने देखा कि असल में वजह ये कि उसमें उनका जो कैरेक्टर था जावेद शेख साहब का। अच्छा, ये वाला जो है ना यादगार वाला पोर्शन, ये हम जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जब हम यादगार पे आएंगे उस फिल्म पे हम ये डिस्कस करेंगे। दूसरी बात ये थी कि फिर वो मैंने सब सिलसिला शुरू किया। इजहार काजी से मुलाकात हुई। इजहार काजी से आपकी पहली मुलाकात कब हुई? पहली मुलाकात हुई लीडर फिल्म की शूटिंग कर रहे थे लाहौर में, ये कराची आए हुए थे, ईद का दिन था। तो हम सब ने मिलके डिस्को बेकरी पे रहते थे, हम सब मिलके क्लब के आर्टिस्ट लड़के मिठाई लेके, गुलशन इकबाल डिस्को बेकरी, मिठाई भी हमने डिस्को बेकरी से खरीदी। अच्छा, इजहार काजी की जो वालिदा मोहतरमा थी, बड़ी माशाल्लाह गुस्से वाली और प्यार करने वाली। तो जब हमने दरवाजा बजाया हल्के से, ईद वाले दिन, तो वो आई,
तुम लोगों को और काम नहीं है? मैंने बोला हमें तो उनसे मिलना है। अरे वो बेकार आदमी से मिलकर क्या करेंगे आप? मैंने कहा नहीं आगे हमारे हीरो हैं। अच्छा बेटे, फिर इजहार खान उन्होंने हमें बिठाया। तो इजहार खान साहब माशाल्लाह व्हाइट सलवार कमीज में आए, तशरीफ लाए, बैठे हमारे साथ, फिर हमारा इंट्रोडक्शन हुआ उनके साथ। लेकिन उसमें इतना ही मिठास, इतनी शीरी थी उस एक्टर में कि वो मैग्नेट नहीं से कनेक्ट, बिल्कुल। उसने मुझे खींच लिया। और उस दिन का दिन है और आज का दिन है कि मैं वहीं पे हूँ। और दूसरी बात ये थी कि फिर हमारा क्लब बहुत बहुत काम किए, दो तकरीबात की, ठीक है। बिल्कुल। प्लस दूसरी बात ये थी कि हमने वो काम भी जो कोई नहीं कर सका। बल्कि मुझे याद है कि जो आप लोगों ने एक क्लब के तहत एक प्लाजा होटल में प्रोग्राम किया था, निगार। इजहार काजी मरहूम हाँ। जाते थे, अवार्ड तकरीबात में नहीं जाते थे, और निगार वालों को भी ये गिला था इधर भी आते कि नहीं है। इजहार काजी मरहूम किसी अवार्ड तकरीब में नहीं जाते। तो नदीम अंसारी साहब ने अपने क्लब के तहत एक प्रोग्राम किया और उनका बख्तावर का गालिबन हाँ, अवार्ड बख्तावर था, का जो उनको स्पेशल अवार्ड एक मिला था। स्पेशल दिया। तो वो फिर उस कराची में उनके लिए एक अलग से तकरीब सजाई नदीम अहमद अंसारी ने प्लाजा होटल में क्लब के मेम्बरान के साथ। और फिर उनको उस तकरीब में शायान शान उनके वो अवार्ड भी मिला, उसमें कुरैशी साहब भी थे गालिबन। तो ये इस तरीके से प्रोग्राम किया। फिर हमने प्लाजा होटल में दूसरा प्रोग्राम भी किया जो कि इससे बेहतर था। फिर पहली मर्तबा निगार अवार्ड की तकरीब में इजहार काजी मरहूम हमारे साथ ही थे। हम लोग जब आप भी तो थे। हाँ बिल्कुल, हम दोनों साथ हम लेके आए थे। हम इस उनको बड़ी जबरदस्त हीरो फिल्म का अवार्ड था जिसमें हम उनको लेके आए थे और उन्होंने पहली मर्तबा हाँ। अवार्ड वसूल किया था। और एक फिल्म थी सखी बादशाह पंजाबी, उसमें भी उन्होंने वसूल किया था लाहौर में। जी हाँ। जो कि इजहार काजी मरहूम को गालिबन 3 नेशनल अवार्ड मिले हैं, 3 निगार अवार्ड मिले हैं हाँ। और 3 नेशनल अवार्ड मिले हैं। बाकी के अवार्ड है, बोलान अवार्ड, एलिजिबल ये तो अवार्ड, बहुत थे ये तो माशाल्लाह मुसव्विर अवार्ड थे, ये तो मुसव्विर में तो बहुत थे तादाद में इतना। अच्छा, हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। जी, अपना। और मैं चाहूंगा कि नाज़रीन टॉप 10 का सिलसिला शुरू करते हैं। टॉप 10 इजहार काजी मरहूम की उर्दू फिल्में। तो मैं पूछना चाहूंगा नदीम अहमद अंसारी से कि इजहार काजी मरहूम की नंबर 10 पर कौन सी उर्दू फिल्म होनी चाहिए आपके ख्याल में? इनकी तमाम फिल्में ही एक से बढ़कर एक, ठीक है। और फिर दूसरी बात है उमर के, इन्होंने टोटल 85 फिल्मों में काम किया, मगर आज भी वहीद मुराद, नदीम साहब, मोहम्मद अली साहब, जावेद शेख, गुलाम मोहिउद्दीन, उनकी फहरिस्त में इनका नाम आता है। जबकि 85 फिल्में बहुत कम है मुख्तसर अरसे में जहाँ पे इन्होंने नाम कमाया। अच्छा, नंबर 10 पर आपने बोला तो वो जो पहली फिल्म थी इसको हम लिया था 10 पे, वो नंबर 10 पे होनी चाहिए। हाँ, रूबी। और नजर शबाब इसके डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर भी नजर शबाब थे। सकीना और इस फिल्म में गालिबन जावेद शेख थे। हाँ, ये बड़ी अच्छा सवाल किया आपने। इस फिल्म में जावेद शेख साहब थे, जो कि अपनी मसरूफियात की वजह से, जो भी इनकी बात थी, वो उसकी वजह से वो नहीं आ सकते। तो वो कहते हैं ना, वो मसरूफियात नहीं थी। वो मैं आप नाज़रीन को बताता चलूं कि रूबी और बैंकॉक के चोर, ये दोनों फिल्में नाज़रीन जावेद शेख कर रहे थे। और उन दिनों उनका अफेयर बड़ा मशहूर हो गया था सलमा आगा के साथ, जिसकी वजह से सलमा आगा ने उनको बड़ा पिंग पोंग बना के रखा हुआ था। और सलमा आगा ने उनके कैरियर पे इतना इफेक्ट किया कि उसकी वजह से वो पूरी तवज्जो यहाँ दे नहीं पा रहे थे। कभी वो इंडिया में होते थे, कभी पाकिस्तान में होते थे। तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बड़े परेशान थे। इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी जब, तो अचानक शेख साहब गायब हो गए, गालिबन इंडिया चले गए सलमा आगा के साथ। तो ये फिल्म भी उनको मिली थी। और बैंकॉक के चोर का किस्सा, अच्छा, इसकी बड़ी दिलचस्प बात है। बैंकॉक के चोर का किस्सा हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो हमें बताया हुआ कि अच्छा, बात हो रही है हमारी रूबी की। खैर, जो सलमा आगा का जिक्र था, जो भी था, वो इनका आपस का था। लेकिन हर आर्टिस्ट एक आर्टिस्ट को रास्ता देता है। ये सिलसिला बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान, इंडिया, हर जगह ये सिलसिला चलता है। ये नहीं हो तो फिर बेकार है ना। आप देखें कि कभी अलविदा ना कहना में पहले नदीम साहब थे, फिर जावेद शेख को रास्ता मिला। अब रूबी फिल्म में जावेद शेख साहब थे, तो इजहार काजी को रास्ता मिला। तो अच्छा, रूबी फिल्म एक अच्छी सोशल फिल्म थी जिसमें इजहार काजी को थ्रू आउट पेश किया गया, फ्रेम टू फ्रेम, ठीक है। फिल्म चली, गोल्डन जुबली फिल्म हुई माशाल्लाह। उसमें कुरैशी साहब भी थे, सकीना सम्मो, शफी मोहम्मद आर्टिस्ट जो थे, और श्रीलंका में बनी थी। अच्छा, श्रीलंका में एक बड़ी चीज थी, तो श्रीलंका इंडिया के करीब ही है ना, आपको पता है। तो जहाँ ही शूटिंग करते अमिताभ बच्चन आ गए। अमिताभ बच्चन आगे घेर लेते लोग, वो भाई मुझे पाकिस्तानी आर्टिस्ट तो वो बड़ा अच्छा वो था। लेकिन वो साथ रूबी फिल्म आई और माशाल्लाह चली। अच्छा, सभी का क्या ये समझें कि उस फिल्म में शफी मोहम्मद के साथ दिखाया इनको शुरू में ना, लेकिन जब उनको एक
असल चीज जो हीरा चमकता हुआ मिलता फिर वो नीचे रह जाती, सही, तो वो इजहार काजी की शक्ल में। और इनकी जोड़ी खूबसूरत लगी सब, बिल्कुल। सभ्यता की। उसके बाद फिर कई फिल्मों में, कई फिल्मों में एक साथ बैंकॉक किया, चोर और निजात, बेशुमार फिल्में, लेकिन ये जोड़ी कामयाब रही। और फिर मुस्तफा कुरैशी और इनके जो सीन थे उसके अंदर भी हाँ। इजहार काजी साहब वो बल्कि एक गाना बड़ा हिट हुआ था इनका, वो- पंजाबी गाना। अच्छा, रूबी फिल्म बहुत ही लहर प्ले की थी और रिस्पॉन्स अच्छा मिला। अच्छा, रूबी फिल्म के दौरान ही इनको बैंकॉक की चोर की उसकी शूट खत्म हुई और शूटिंग, अच्छा ये देखें, और उसकी सारी शूट आउटडोर में हुई थी। हाँ ये देखें कि इनको तो लाहौर स्टूडियो में जाने का मौका ही नहीं मिला, बिल्कुल। 3 फिल्मों के बाद मिला। निजात पहली फिल्म थी हाँ हाँ, जिसमें बाकायदा इनका इस्तकबाल किया गया था बिल्कुल। स्टूडियो में। हम 90 नंबर पर रखते हैं लीडर फिल्म को। लीडर को हसनैन साहब के साथ देखें। हसनैन थे इसके डायरेक्टर गालिबन। हसनैन साहब इसके डायरेक्टर अलमिराज वालों की फिल्म थी और उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में इजहार साहब को दी हैं। बिल्कुल। अच्छा, लीडर फिल्म में ये था कि नदीम साहब के साथ इजहार काजी साहब गालिबन एक फिल्म इंसानी दुश्मन कर चुके थे। ये सेकंड फिल्म थी हसनैन साहब की, बिल्कुल, लीडर, और एंग्री यंग मैन का रोल माशाल्लाह फिल्म भी हसनैन चली। साहब के साथ इनकी तीनों फिल्में बड़ी कमाल की थी, इंसानियत के दुश्मन, वतन के रखवाले, लीडर। और इत्तेफाक की बात है कि इन तीनों फिल्मों पे इनको मुसलसल निगार अवार्ड भी मिला था बेस्ट डायरेक्टर का। देखिए इन्होंने एकदम चेंज लेके आए। जो फिल्म थी, हमारे पहले लीडर पर डिस्कस करते हुए जाते हैं इंसानियत पर ना, तो जो लीडर फिल्म में बेग साहब का टाइटल रोल था नदीम साहब का, लेकिन एंग्री यंग मैन का रोल था इजहार साहब का। अच्छा, वो फिल्म ऐसी लीडर पेन जब की गई तो उसमें लीडर इजहार काजी साहब के बगैर नामुकम्मल है, क्योंकि ये अल्फाज थे एवर्नी पिक्चर्स के पीर मोहम्मद साहब के नशे वाली सिनेमा पे लगी थी। तो उस जमाने में परिस्तारों का बड़ा हुल्लड़बाजी होती थी, तो उन्होंने बोला भाई अगर इसको निकाल दोगे तो बचेगा क्या। सही, मकसद कैरेक्टर की जान सपोर्ट जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल, वो थी उसमें ना। और फिर माशाल्लाह लगी भी बड़ा खूबसूरत। कविता के साथ उनका बढ़ के, कविता के साथ देखें, कविता तो बहुत आ रही थी, एक अच्छा गाना था उनका, वो गाना तो आप फिल्म की हाईलाइट समझिए। हाईलाइट था। हालांकि वो इंडियन उस गाने की कॉपी था, ये नशा नहीं सुरूर है, हाँ, ये लेकिन उसके बावजूद आप उस गाने को रखें और इस गाने को रखें, आपको देखें कि कितना फर्क नजर आएगा। बहुत अच्छा शूट, क्योंकि जो एक्टिंग थी ना, एक्टिंग वो किसी की मोहताज नहीं होती, वो दिल से होती है। बिल्कुल, इजहार साहब ने वो जो काम किया और उस पर कविता ने उनका भरपूर साथ दिया। बिल्कुल, वो गाना हाईलाइट हुआ, पिक्चर कैमरामैन, पिक्चराइजेशन, गाने के बोल, तो हर एक चीज अपनी जगह फिट थी लीडर। अच्छा, उस पर नदीम की और इनकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी थी, इजहार का सभी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। जहां जहां इन दोनों को दिखाया है तो वहां वहां लोगों ने एंजॉय किया, मजा आया, लोगों को तफरीह हुई, ठीक है ना। और एक सीन था इसके अंदर लीडर फिल्म में जिस पर बड़ी क्लिपिंग हुई थी, उसमें सोनिया गालिबन इनकी बहन बनती है वकील, उनको हुमायूं कुरैशी और ये मुनव्वर सईद साहब उठा के ले जाते हैं। तो वहाँ इजहार काजी साहब कहते हैं मैं तो यहाँ देखने आया था कि मुझे को इन लोगों ने किस चक्कर में मुझे अंदर करा ना, घसीटा कोर्ट में, तो लेकिन अब तेरे साथ क्या होगा सर। में बोलते हैं, सोनिया कहती मुझे तुम बचाओगे। कह रहा मैं क्यों बचाऊंगा, तुम मेरे भाई हो। तो वहां जाकर बोलता तुम सोनिया बोलती तुम क्या कहते, मैं साला बोटी बोटी कीमा कीमा कर देना। वो सीन था, वो क्लिपिंग थी, बिल्कुल, वो डायलॉग था, ठीक है ना, वो दिल से निकलता था। वतन के रखवाले आपने रेटिंग में कहीं रखी है? हाँ, वतन के रखवाले का ये लीडर की शादी करते थे। वतन के रखवाले फिल्म थी, दोस्त मोहम्मद डोगर इसको प्रोड्यूसर थे। वतन के रखवाले एक मल्टी कास्ट फिल्म थी, बड़ी कास्ट के, जिसमें सुल्तान भाई साहब, बेग साहब, इजहार काजी साहब, इस्माइल शाह साहब, मतलब उस दौर की बड़ी टीम थी ना। और उसमें नाजरा थी, उसमें साइमा दी थी। साइमा की मेरे ख्याल से ये दूसरी फिल्म थी बख्तावर के बाद, वो भी इजहार काजी के साथ बख्तावर टीम ये थी। तो लीडर फिल्म में परफॉर्मेंस मार्जिन इजहार काजी साहब को बहुत प्यारा था। इतनी बड़ी कास्ट में उनका जो सोबर स्टाइल था ना, बिल्कुल सिलो डीएसपी सज्जाद, ठीक है। उनकी ड्रेसिंग देखें आप, डीएसपी की ड्रेसिंग देखें, माशाल्लाह खूबसूरत लुक। और एक जो सबसे खूबसूरत सीन था इस फिल्म का, दो थे, जब नादरा तालिश, यहाँ का तालिश साहब हमारे मरहूम, उनका एक सीन था, वो उन पे इल्जाम लगाती है
तो इजहार काजी साहब जब आते हैं तो वो तालिश कहता है इसको अरेस्ट करो। इजहार काजी साहब कहता है इनको अरेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको करूंगा। तो उसमें कहते हैं सुबह तक तुम्हारी पोजीशन ही नहीं रहेगी इस काबिल। तो इजहार काजी साहब जब वहां से मुड़ते हैं ना तो नादरा के शोल्डर पे हाथ रखते हैं ऐसे करके, बहुत नेचुरल और बहुत प्यारा से। वो देखें आप कभी गौर से तो आपको अंदाजा होगा एक्टिंग ये आदमी दिल से करता है। तो वो जब उसको लेके चलते हैं ना तो वो बड़ा प्यारा लगता है। एक वो नंबर 2 जो इस फिल्म का सबसे खूबसूरत सीन था वो था जब सुल्तान राय साहब और बेग साहब के ऊपर बम ब्लास्ट लगा दिया जाता है कि ये बम ब्लास्ट हो गए, दोनों गायब हो जाएंगे। इजहार काजी साहब आते हैं उनको बचाने के लिए। आप देखें कि बहुत यानी कि ऐसे सीन कभी कभी निकलते हैं। तो इजहार काजी साहब पे हाथ दिखाया कोर्ट में माशाल्लाह खूबसूरत, वो बम पे ऊपर हाथ रखते हैं। पीछे देखें नदीम साहब, सुल्तान राय साहब के एक्सप्रेशन देखें आप, वो ये सोच रहे हैं कि बम फट जाएगा, वो ये पता नहीं उसको कैंसिल कर पाएगा नहीं कर पाएगा। अच्छा उनके एक्सप्रेशन अलग हैं, वो ऐसे हैं कि फट जाएगा बेग साहब के और सुल्तान राय साहब के। इजहार काजी साहब के एक्सप्रेशन अलग है, ये केमिस्ट्री थी। तो वो बम कैंसिल करते हैं तो वो सीन देखें आप, बहुत खूबसूरत सीन। तो ये सब सीन आर्टिस्ट की पहचान बनते हैं। तो हालांकि इजहार काजी साहब खुशनसीब आर्टिस्ट हैं कि इनका किसी फिल्म में रोल कमजोर ही नहीं था। इनको डायरेक्टर्स अच्छे मिले, डायरेक्टर अच्छा, इनको वो डायरेक्टर नहीं मिले, अगर वो इनको मिल जाते हैं तो ये आज कहीं और उस वक्त मिसाल के तौर पे हमारे 70s मिसाल के तौर पर बताऊं, नजरुल इस्लाम साहब, परवेज मलिक साहब, ये वो डायरेक्टर थे। अच्छा नजरुल इस्लाम साहब की एक फिल्म थी काली चोर, उसके बाद उन्होंने एक फिल्म शुरू की थी कुर्सी, उसमें उन्होंने लिया था अंजुमन नीली जावेद और इजहार काजी साहब। वो अहबाब जालिब वालों की फिल्म थी, फिल्म बन नहीं सकी, मगर उन्होंने वो सुल्तान राय के उस पर इजहार काजी साहब को सिलेक्ट किया था। नंबर 1 पे जो फिल्म है इजहार काजी साहब की मेरे हिसाब से वो है लव इन नेपाल, क्योंकि उसमें उनका यंग टूर कैरेक्टर था और जो कि शुरू की फिल्मों में था उनकी गालिबन तीसरी फिल्म थी जिन्होंने। अच्छा इत्तेफाक से इसके जो डायरेक्टर थे वो थे वजीर अली, जो कि एक सीनियर नाम है पुरानी फिल्मों का, और वो डायरेक्टर है जो कि वहीद मुराद, मोहम्मद अली, नदीम साहब से काम किया उन्होंने। तो इन्होंने बनाई लव इन नेपाल, यंग टूर। अच्छा दूसरी बात तो खूबसूरती बात है शबनम के साथ। अच्छा इस फिल्म की खूबसूरती ये देखें कि इसमें शबनम के साथ इनका पेयर बन गया, जो कि फिर नामुकम्मल रहते कि शबनम का काम नहीं किया, वो भी एक रास्ता बना वो फिल्म। तो उस फिल्म में इस्माइल शहजाद थे और बाकी श्रीलंका के बांग्लादेश के अदाकार थे, क्योंकि उस जमाने में को प्रोडक्शन बहुत हो रही थी इनके साथ श्रीलंका, और फिल्मों का अच्छा रुझान था, अच्छी फिल्में बनती थी और फिल्म का बजट भी अच्छा हो रहा था। तो आप देखें कि उसमें इनको एक्सप्रेशंस बहुत मिले एक्टिंग के इजहार काजी साहब को, कि जब वो शादी करते हैं उनको बीवी उनके मतलब की नहीं मिलती, ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन दिखाया था उसके अंदर, ठीक है ना, जो कि हकीकत में वो इसके बरखिलाफ थे, लेकिन फिल्म तो फिल्म होती है। लेकिन बहुत खूबसूरत और धीमा काम, मतलब लाउडली धीमा जबरदस्त। उसके बाद इनकी केमिस्ट्री बनी किसके साथ, इनकी माँ बनती नगमा, जो कि बेटे को समझाती हैं और वो डायलॉग देती है। एक सीनियर आर्टिस्ट नगमा बेगम और एक जूनियर आर्टिस्ट, लेकिन कहीं भी आपको शनाख्त नहीं होगा। और शबनम के साथ तो ऐसे चलेंगे जैसे कि जबरदस्त, वो संजीदा फिल्म थी। हाँ। अच्छा उसके बाद जब ये ओल्ड कैरेक्टर में दाखिल होते हैं तो वहाँ इनका अपने बाप शफीक बाप, जो कि एक बेटी होती है, जबकि उनकी नहीं होती मगर उसको वो बहुत मोहब्बत से पालते हैं। फिर जब इस्माइल शाह का इनका टकराव होता है, आपस में मिलते हैं जुटते हैं, वो बड़े मजबूत बहुत मजबूत सीन और डायलॉग्स। वो कहते हैं कि इसमें पेंट करें आप, वो व्हाइट में ब्लैक कॉम्बिनेशन डालते हैं, तो कहते हैं क्या कर रहे हैं आप, फिर वो जब बेटा समझाता है तो उनकी बात समझ में आती है। तो ये सब चीजें थी जो कि लव इन नेपाल को एक खूबसूरत फिल्म बना दी। और ये बड़ी बात है कि उस दौर में जबकि वो उनकी नई नई एंट्री हुई थी और ये उनकी तीसरी फिल्म थी रिलीज के एतबार से, उन्होंने यंग टू ओल्ड कैरेक्टर करना बहुत बड़ी बात। एक बात बताऊं मैं आपको उमर, इजहार काजी साहब ने हमेशा चैलेंजिंग रोल किए हैं। जब भी मैं आपको आगे डिस्कस बताऊंगा, उन्होंने ऐसे ऐसे रोल किए हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर आपको बताऊं इश्क जिंदाबाद पंजाबी फिल्म थी, वो उसमें एक बदमाश था जो कि मकरानी बदमाश था, वो इन्हों डायरेक्टर मसूद कश्मीरी साहब थे, कोई उनकी पहली फिल्म थी इनके साथ, लेकिन एक चैलेंजर रोल था उन्होंने किया।
फिर उसके बाद शाहिद राणा साहब ने इनसे करवाए, मसूद भट्ट साहब ने करवाए, तो इनको चैलेंजिंग रोल का बड़ा शौक। हाँ, वो हीरोइज्म से ज्यादा हाँ, फोकस, जैसे चीज बड़ी है मस मस में उनका बड़ा देखें एक कैरेक्टर था वो, अलग से ठीक है करेक्टर। ना। नागन चपेरा में नागन चपेरा की कहानी आपको बताऊंगा, नाग देवता के हवाले से शीशनाग का रोल था उनका। बिल्कुल। एक्सप्रेशन, आउट क्लास, मकसद ये ड्रेसिंग जबरदस्त, तो वो जैसा था। तो लव इन नेपाल इस्लाम को 8 नंबर पे लेते हैं। जान साहब डायरेक्टर, ठीक है ना, उनकी फिल्में तो इतनी है वो सब टॉप 10 में है, बिल्कुल हमें पर जरूरी नहीं बची, बिल्कुल, क्योंकि ये वाहिद डायरेक्टर था कि जिसकी केमिस्ट्री इनके साथ, इजहार काजी साहब के साथ, उन्होंने शाहिद के साथ भी बहुत काम किया, लेकिन सबसे ज्यादा जो याद करा जाता है इनको इजहार काजी, इजहार काजी इनके बगैर, ये इजहार काजी के बगैर। तो इनको आप देख लें, मनीला की बिजलियां, एक खूबसूरत फिल्म, जो महंगी तरीन फिल्म थी, मगर इस फिल्म के आप देखें सेट जो कि इतने महंगे तरीन लगे थे, वो जे प्रोडक्शन की अपनी फिल्म प्रोडक्शन थी, इसका प्रोड्यूसर कोई और नहीं था। लेकिन जान साहब ने जहां से कमाया वहीं पर लगाया, ये बहुत अच्छी बात, ठीक है ना। तो बहुत खूबसूरत, और फिल्म फ्रेम टू फ्रेम देखें, इजहार काजी साहब माशाल्लाह इंजीनियर का रोल था उसमें, और इंजीनियर नजर आए, क्योंकि एक होता ना इंजीनियर बातें भी वैसी करता है, तो उन्होंने उस स्टाइल से बातें करी, बम ब्लास्ट की बात, ठीक है ना, पहाड़ से रास्ता निकालने की बात, ये सब चीजें इंजीनियर एक्टिंग तो कर रहा है, मगर उसको नजर भी आ रहा है कि सामने तो इंजीनियर खड़ा है, तो ये खूबसूरती थी। और मनीला की बिजली में माशाल्लाह हीरोइन देखें आप, कविता बेगम थी, नाजा साची थी, सबिता थी, सबिता की तो पेयर था इनके साथ, इजहार काजी साहब के साथ, ठीक है ना, और भवन कैसी थे, और श्रीलंका के 1-2 एक्टर थे, और फिर बाबर थे, बाबर माशाल्लाह खूबसूरत आर्टिस्ट वो थे, तो अदीब साहब थे, हुमायूं कुरैशी साहब थे, तो ये एक महंगी बजट की फिल्म थी और खूब चली गई। तो अगर हम मवाजना करें मनीला की बिजलियां और मनीला के जाबाज का, ठीक है, मनीला की बिजलियां आप जैसे कह रहे हैं, और मनीला के जाबाज, ठीक है, मनीला के जाबाज का एक कैरेक्टर था बॉक्सर का एंड टैक्सी ड्राइवर, ठीक है। अच्छा, आप मनीला के जाबाज का ये था कि एक भाई का भी सीन था, कि एक भाई जो अपनी बहन की इज्जत बचाने के लिए मेहनत करता है, एक भाई को पढ़ाने के लिए मेहनत करता है, तो उसमें बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर था, बॉक्सिंग भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इनका दिखाया है कि इजहार काजी साहब का, कि ये फिर जब जाते हैं ना मनीला, बड़ा खूबसूरत सीन था वो, मनीला जब जाते हैं आसिफ खान साहब के साथ और जहां के साथ। और इत्तेफाक की बात है कि मनीला के नाम से इनकी 2 फिल्में, देखें मनीला की बिजलियां हो गई, मनीला की जाबाज हो गई, ठीक है ना, तो ये फिल्में तो जान साहब की ना, तो इसी का हम टॉप 10 करें तो ये 7 फिल्में तो ऐसी हो जाएंगी। लेकिन आप ये देखें कि जान साहब की जितनी फिल्में हैं सब में उनका कैरेक्टर अलग है, बिल्कुल, इजहार काजी साहब का कैरेक्टर अलग है। आप उठा के देख लें, बैंकॉक की चोट से लेके और आखिरी फिल्म जो उनकी रिलीज नहीं हो सकी, उनके बेटे बनाते थे साहब, एशिया के टाइगर, उसमें भी बड़ा डिफरेंट रोल था, बिल्कुल सबसे हटके था। तो ये एक बड़ा अच्छा खूबसूरत पेश किया गया इनको ना, और ये जो है ना इजहार काजी साहब और जान साहब, इनका तो बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। नंबर 6, यानी कि वो छक्का जो बाउंड्री के बाद इजहार काजी साहब ने मारा था, और पहले फिल्म से लेकर आखिरी फिल्म तक तो खूबसूरत फिल्म थी, वो थी रूप की रानी। उमर साहब, रूप की रानी नाम है एक टाइप, जबकि इसका नाम यूं ही हो सकता था रूप की रानी चौथों का राजा, वो इंडिया में बन चुकी थी, मगर मियां खालिद फिरोज जो प्रोड्यूसर हैं, अच्छे प्रोड्यूसर, और इजहार काजी साहब के लिए उन्होंने काफी अच्छी फिल्म दी, ठीक है ना। और फिर दूसरी बात है, जान साहब की फिल्म एवरडी पिक्चर से आती थी, लेकिन रिलीज तो एवरडी मेक करनी थी। तो आप देखें रूप की रानी में उनका एक चोर का कैरेक्टर था इजहार काजी साहब का, और टाइटल रोल बाबरा शरीफ का था। देखें बाबरा शरीफ बहुत खूबसूरत लगी, और ये आखिरी इनकी फिल्में चल रही थी, लेकिन खूबसूरत लगी, और एक्टिंग तो आपको पता ही है बाबरा की। तो और फिर दूसरी बात है, इनका जो इजहार साहब के साथ रहा वो भी अच्छा रहा। तो रूप की रानी एक बेहतरीन फिल्म थी, और उसमें कुरैशी साहब थे, जहांजेब साहब थे, ठीक है ना, और सितारा थी, तो बहार बेगम थी, आसिफ खान साहब तो माशाल्लाह अच्छे लगे इसमें, बाज उनका दिखाया एक्शन,
थ्रू आउट अच्छा है, नेगेटिव कैरेक्टर। है ना। तो नस्मुल भट्ट साहब, मतलब ये हमारे जो आर्टिस्ट हैं फिल्मों में माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजरे हैं। बिल्कुल, उन्होंने सारे अच्छा- बड़े बहुत मतलब मजा आता था, फिल्म को जान डालते थे, एक दूसरे का सपोर्ट करते थे। तो और रंगीला साहब, बिल्कुल आपको पता, उनको देखते लोग हंसते थे। बिल्कुल तो और इजहार काजी मरहूम के साथ रंगीला मरहूम साहब ने अच्छा खासा काम किया बिल्कुल और दोनों के अच्छे मजाक थे। तो रूप की रानी जो थी फिल्म एक सोशल फिल्म थी और उसमें एक डॉग था जिसमें अच्छा रोल उसका भी काम बड़ा, था। बिल्कुल। वो कुरैशी साहब हमारे तो आर्टिस्ट आपको पता है, Yes. जैसे इंडिया के फरहान है, ऐसे वो यहाँ थे। बिल्कुल और कुरैशी साहब का अच्छा, हाँ। कुरैशी साहब का इनका काफी साथ रहा है बिल्कुल। फिल्मों में, काफी काम पहली किया, फिल्म सही है। पहली फिल्म से लेकर और अच्छा काम किया। लेकिन रूप की रानी खूबसूरत फिल्म थी और जान साहब ने इजहार काजी साहब को पहली फिल्म से लेकर आखिरी फिल्म तक रखा। बिल्कुल। और ये जो हीरो जैसे कि होते थे कि पूरी फिल्म लेके चलते थे। बिल्कुल। तो और फिल्म में बल्कि पहली दफा इजहार काजी मरहूम पे कवाली बड़ी अच्छी देखें, प्रतिभा, वो कवाली में बड़ी दिलचस्प कवाली थी, हुस्न का जलवा। हुस्न का जलवा दिखा कर जाएंगे, सारी महफिल तुझे रस्वा करके जाएंगे, जो था ना इस टाइप का। लेकिन बहुत खूबसूरत थी, मेरा ख्याल गुलाम अब्बास ने आई थिंक गाया था। गाया, क्योंकि उस जमाने में जब इजहार काजी फिल्म आए डुइट गाने बंद हो चुके थे, इतने ज्यादा नहीं चलते थे, लेकिन फिर भी जो थे अच्छे थे। बिल्कुल। निजात में इन पे निजात में बड़ा अच्छा गाना। ये नैयर के दो बहुत गाने थे बड़े बहुत, अच्छे। निजात में मसूद राना का गाना था बहुत जबरदस्त, बिल्कुल, वो जो जेल वाला। जेल वाला, हाँ। फिर वो हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। लेकिन रूप की रानी खूबसूरत फिल्म थी। अच्छा, जान साहब की इजहार काजी जितनी फिल्में की हैं किसी फिल्म से लॉस नहीं हुआ, बिल्कुल सबसे मजे की बात ये है। हाँ। अच्छा, ड्रेसिंग देखें, अच्छा ड्रेसिंग में जो बात है ना, इजहार काजी साहब वाइड आर्टिस्ट मैं समझता हूँ कि आप उनकी ड्रेसिंग देखें रूबी से लेके और आखिरी फिल्म तक के एक बावकार शख्स, बावकार शख्सियत नजर आते थे। बिल्कुल। तो इसी तरह इस फिल्म में भी इनकी ड्रेसिंग वगैरह आला था। अच्छे आ रहे। और फिर एक्शन फाइटिंग सिस्टम बड़े अच्छे थे, फाइट सिस्टम बड़े अच्छे थे। बिल्कुल इसमें जो फाइट दिखाई है जाकात साहब की अमूमन इतनी नहीं होती, मगर इसमें ज्यादा दिखाएंगे, बहुत अच्छी। बहुत अच्छी फाइट से। देखें नंबर 5 पे जो इजहार काजी साहब की फिल्म है वो हम देंगे चोरों का बादशाह, टाइटल रोल। टाइटल रोल जान साहब। बिल्कुल वैसे तो एक फिल्म और भी है इसमें, आलमी जासूस, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना उम्र साहब ये कम पड़ेंगे आपको, बिल्कुल। ठीक है ना। तो अच्छा, कैरेक्टर वाइज ऐसे ही कि हम किसी फिल्म को आगे पीछे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये तो हमने अपनी तरफ से सेटिंग हाँ, बनाई है। उर्दू फिल्में थी। उर्दू फिल्में उस जमाने में उर्दू फिल्म बनती भी है, 86, 87, 88, 90 तक बनी है इंसानी रोशन जो फिल्म थी। बिल्कुल। तो खैर ये चोरों का बादशाह जो फिल्म थी, अच्छा इसकी खूबसूरती बात है जान साहब बनाते थे बड़े बजट की फिल्म, ये वाइट फिल्म थी उम्र की जो कम बजट में हाँ। गरीबों की फिल्म थी, गरीबों की फिल्म थी बिल्कुल, और अपने घर में ही उन्होंने शूट की थी। पूरा गुलिस्तान में जोहर आबाद नहीं था, बिल्कुल। इन्होंने मौके से फायदा उठाया, बिल्कुल। आज वो आबाद हो गया, बिल्कुल जैसी बात है ना। तो चोरों का बादशाह का जिक्र करते हैं, तो चोरों का बादशाह फिल्म बनी, तो उन्होंने कहा जान साहब तो गरीबी की फिल्म बनाते हैं, तो कम बजट की फिल्म तो उन्होंने शुरू कर दी। अच्छा, इजहार काजी साहब को जान साहब ने बुलाया यहाँ से, तो उसमें कुरैशी साहब थे, इजहार काजी साहब तो, अच्छा सबसे बड़ी बात है मोहम्मद अली शेख साहब, जिनकी गायबन मेरे ख्याल एक फिल्म तो रिलीज हुई, उसका नाम था शोर, शोर। आ नहीं सकी वो, ये गल्फर अली उसके फिल्म, हाँ डायरेक्टर। वो फिल्म भी काफी अर्से तक अल्तवा में रही। लेकिन हमारी ये फिल्म चोरों का बादशाह जहाँ से भी थे ये आ गई, और ये फिल्म माशाल्लाह। अच्छा, अब इसका मेरे जो तक वो है कि इसमें जो रोल था इजहार काजी साहब का एनरी यमन, जिसको आप खेले, बिल्कुल मतलब थ्रू आउट ड्रेसिंग, फिर वो रेस जो थी ना बलोचियों की गाड़ी में रेस, हाँ, गधा उसके अंदर गधा गाड़ी में रेस, ये आदि में मच्छर कॉलोनी का जो, मतलब उन्होंने देखे ऐसा लग रहा है यहाँ बंदा यही का है, बिल्कुल मतलब जो कैरेक्टर उनको मिला उस हिसाब से उन्होंने अपने खाते में डाला। बिल्कुल और एक खूबसूरती ये थी जैसे इनकी पैदाइशी लियारी की, बिल्कुल ठीक है ना, और वो कहते हैं ना कि वो आदमी अपना लियारियन उनके अंदर था, अपना बचपन भूलता नहीं है, बिल्कुल। और अगर धुरंधर आज बनती तो उसमें हम उनको देख सकते हाँ। खैर वो बात के बाद निकल गई। हाँ, तो बहुत खूबसूरत फिल्म थी चोरों का बादशाह। अच्छा, इसको भी सतीश आनंद साहब ने रिलीज किया, एवरेटी पिक्चर्स की फिल्म उन्हीं की होती थी। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल से 2 फिल्म रिलीज की है, वेडिंग ईद पे एक ही थी, एक की गालिबन हंगामा, एक की थी, बिल्कुल। और हंगामा की हाइप ज्यादा बनी हुई थी क्योंकि हंगामा का मेन थिएटर लिरिक था, बिल्कुल, और और बड़ी फिल्म थी। जबकि गोल्डन सिनेमा बाबाजी मजबूरी आदमी रिलीज करता था, हाँ। डिस्ट्रीब्यूटर, वो चोरों का बादशाह को मिली, लेकिन बिजनेस बिल्कुल आओ चोरों का बादशाह। तो दूसरी बात है कराची में जान साहब का नाम, और फिर फिल्म का टाइटल, क्योंकि इस किस्म के टाइटल लोग पसंद करते थे, बिल्कुल। और वो फिल्म माशाल्लाह बहुत चली,
और कैरेक्टर वाइज भी अच्छा, एक्टिंग। इसमें नदीम मुझे बताओ कि ये लोग कहते थे उस दौर में, हाँ। बल्कि जान साहब, बल्कि इनका जो इब्तदाई दौर की फिल्में, हाँ इन पे अमिताभ की छाप रहती थी। हाँ इस बड़ा। फिल्म में तो बल्कि बाकायदा कहा गया कि उनको अमिताभ बनाने की कोशिश की गई, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, देखें वो जो बम्बई वाली लैंग्वेज बात का ऐसी उन्होंने है, इस्तेमाल किया। बात ऐसी है, इजहार काजी साहब आर्टिस्ट है, अब डायरेक्टर उनको जो बोलेगा वो करेंगे। दूसरी बात ये थी कि अमिताभ का एक नाम, बिल्कुल ठीक है, अब उन्होंने बोला इस वजह से हमारा बिजनेस मिलेगा, और उसमें वो काफी कामयाब भी रहे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर कामयाब भी रहे, और उन्होंने कर दिया। अच्छा अब आप देखें इजहार काजी साहब की वो फिल्में देख लें आप, तो बिल्कुल डिफरेंट। अमिताभ आपको कोई नजर ही नहीं हाँ, वो आएगा। बाद में तो उन्होंने जानबूझ के नहीं। इस तरह के रोल्स किए, बल्कि पंजाबी फिल्में, मेरी जो उनसे बात हुई थी सरकाजी मरूम ने खुद ये बात बताई थी कि मैंने पंजाबी फिल्मों में काम करने का फैसला ही इसीलिए किया था कि मेरे से वो छाप उतरे लोगों अच्छा, को, वो जो अमिताभ का एक आप देखें जैसे फिल्म हमने जिक्र किया था लीडर फिल्म का, उसमें भी वही छाप थी ना, लेकिन ये छाप उनकी उतर गई, बिल्कुल, और बहुत ऐसी उतरी कि फिर लोगों ने इजहार काजी ही कहना शुरू कर दिया, अमिताभ बच्चन को लोग भूल गए। तो देखें अब दिलीप कुमार साहब आए थे, नदीम साहब, बिल्कुल पूरा कॉपी, पूरा सब कुछ, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं से आता है, कहीं ना कहीं मुशाबत होती है, वही चलता है। अच्छा अमिताभ का क्रेज देखें, इसकी शक्ल के राहत काजमी साहब थे हमारे, वो नहीं चल सके, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। एक लड़का था जुहैब खान, जो फिल्म आज का दौर में था, वो भी आया, नहीं चल सका। नाज़रीन, इस फिल्म के हवाले से, चोरों का बादशाह के हवाले से अगर आप मजीद तफसीलात जानना चाहें तो हमारे चैनल पर जमशेद जान मोहम्मद का इंटरव्यू मौजूद है, जो कि जान मोहम्मद साहब के साहबजादे हैं, और जमशेद ने जान साहब की टॉप 10 फिल्मों में इस फिल्म का जिक्र करते हुए बड़ी तफसील के साथ ये बताया है कि किस तरह चोरों का बादशाह बनी। क्योंकि जान साहब पे एक इल्ज़ाम लगता था, लोग कहते थे कि जी आपकी फिल्में इस वजह से कामयाब होती हैं क्योंकि आप हमेशा बड़ी कास्ट की और बड़े बजट की फिल्में बनाते हैं। तो इस फिल्म में उन्होंने कम बजट में एक बड़ी फिल्म बनाने का, इंडस्ट्री को देने का फैसला किया, और ये फिल्म उनके लिए एक चैलेंज थी। तो ये उन्होंने बड़े महदूद बजट में ये फिल्म बना के साबित किया कि डायरेक्टर हर फिल्म के पीछे होता है, उसके पीछे बड़ा बजट या बड़ी कास्ट उसकी कामयाबी का रीजन नहीं होती, कंटेंट जो है वो ही किंग है। नंबर 4 जो फिल्म है वो है हिम्मत वाला। अच्छा उसके जो प्रोड्यूसर हैं वो नामी गिरामी शख्सियत, परवेज मलिक साहब, मतलब किंग ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री उर्दू, तो उन्होंने पंजाबी फिल्म आज तक कोई नहीं बनाई, ठीक। बिल्कुल। तो हिम्मत वाला जो थी उनकी चंद बीमारी कहने आप कि उसकी वजूहात पर उन्होंने वो डायरेक्शन सौंपी अजीज तबस्सुम को। माशाल्लाह अच्छा डायरेक्टर हैं, अजीज तबस्सुम भी उनके शागिर्द थे। हाँ, और उनके कई फिल्मों में उन्होंने काम ऐसा किया उनको, लेकिन हिम्मत वाला थी। मैं पुलिस वाला हूँ जरा मुख्तलिफ किस्म का, ठीक है। एक डायलॉग जो कि पहचान बना उर्दू फिल्मों में, लोग देख के निकले तो मैं पुलिस वाला हूँ जरा मुख्तलिफ किस्म का, ठीक है। एक खूबसूरत फिल्म और एक्शन लाजवाब, बिल्कुल। इनका साथ दिया श्री मलिक साहब, ठीक है ना। अच्छा हीरोइन हुई हमारी सबिता, ठीक है। तो और श्री मलिक साहब रंगीला साहब थे, खूबसूरत फिल्म थी, एक्शन। अच्छा ये भी को प्रोडक्शन फिल्म थी श्रीलंका से, इसमें वहाँ के आर्टिस्ट है। तो हिम्मत वाला जो थी ना इजहार काजी साहब की एक यादगार फिल्म है, जैसे टाइटल रोल। अच्छा टाइटल रोल में सपोर्ट श्री मलिक जो कि अदर, ठीक है ना। एक दोनों का केमिस्ट्री थी, एक अच्छी फिल्म वजूद में आई, और फिल्म में माशाल्लाह बिजनेस, आप देखें बिजनेस किया फिल्म में, भी ईद की फिल्म थी, और बड़ी बड़ी फिल्में लगी। हाँ अच्छा दूसरी बात ये थी इसका बिजनेस का, ये हाल ही में बताऊं आपको कि एक सिनेमा साइट पे होता था फिल्मिस्तान सिनेमा, ये वहां लगी थी। तो मेरे दोस्त थे, तिहत्ती पे रहते थे, वो लेकर मुझे ना यार 600 में हिम्मत वाला देख लिया। मैंने कहा 3 दफा तो देख चुका हूँ, ये दफा थी फुल 609 का शो, बिल्कुल। वो क्लिपिंग और उस फिल्म से माशाल्लाह ब्यूटी, एक्टिंग, सबिता की इनकी जोड़ी भी, म्यूजिक बहुत अच्छा था। म्यूजिक तो यार क्या म्यूजिक था, जो कि वो म्यूजिक था जो कि पाकिस्तान की जगह जगह बजा, शादियों में बजा। मुसरत नजीर का खास तौर पे गाना बड़ा मशहूर हुआ था इसमें। हाँ सफेदों से मैं चुप मुझे डर है ना, यानी कि मेहनत, इन लोगों ने मेहनत की तो अच्छी फिल्म म्यूजिक में आई। अच्छा परवेज मलिक साहब
कुरैशी नाम था। तो फिर परवेज मलिक साहब ने एक फिल्म शुरू की थी, जिक्र निकला तो मैं आपको बता रहा हूँ। उस फिल्म का नाम था गरीब, गरीब। जो कि आई थिंक बाद में बनी गरीबों का बादशाह। सही। अच्छा, ये देखें, इस फिल्म का बैक पे इश्तिहार आया था निगार में, हाफ पे इश्तिहार। अच्छा। सब कुछ वही था। सलमा आगा की जगह बाबरा शरीफ थी और जावेद शेख सब इलाका हिसाब से। अच्छा। फिर ये जब सलमा आगा हम तुम आई इनका पेयर बना, पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया, तो वो पूरा का पूरा पेयर उधर शिफ्ट हो गया। अच्छा। गरीबों का बादशाह के नाम पर फिल्म रिलीज हुई। तो मतलब जिस तरह इजहार काजी ने हाँ, जावेद शेख की इब्तिदाई फिल्में थी और वो ये बात शायद किसी के नॉलेज में ना हो, मतलब यहाँ पे जो पुराने वाकिफ हैं, जो पुराने पढ़ने वाले लोग हैं, उन्होंने, अच्छा ये आया भी इस एडिशन में था इश्तिहार। अच्छा, निगार के। हाँ, निगार के, और हाफ पेज का इश्तिहार था और एवरीडे पिक्चर्स का था। बिल्कुल। तो ये और उस फिल्म से फिर जावेद शेख का कमबैक हुआ, जिस तरह इजहार काजी से और बैंकॉक के चोर से निकले, वो उनको एक फिल्म मिल गई का बादशाह, जिससे उनकी वापसी हो गई। अच्छा, दूसरी बात देखें कि ये हिम्मत वाला की बात हो रही थी कि इसका म्यूजिक बड़ा शानदार था, और फिर एक्टिंग अपनी जगह, हर आदमी नगीनी की तरफ फिट बैठा। उसके एक्शन सीक्वेंस बड़े खतरनाक अजीज तबस्सुम ने शूट किए। अजीज तबस्सुम असल में पता है क्या, अजीज तबस्सुम ने पश्तो फिल्में बनाई और उर्दू फिल्में बनाई, तो वो जो एक्शन थे ना वो समझते थे। बिल्कुल। और उसी अंदाज से वो पिक्चराइज करवाते थे, और ये शोभा बड़ा बेहतरीन था उनके पास। बल्कि नाजरीन की दिलचस्पी के लिए ये भी बताता चलूं, उन्होंने अजीज तबस्सुम साहब की जो हमारे यहाँ बायोग्राफी चल रही है उसमें ये वाकया सुना भी होगा कि गरीबों का बादशाह के एक्शन सीक्वेंस के लिए भी परवेज मलिक साहब ने अजीज तबस्सुम साहब को बुलाया था और हायर किया था, और इसी एक्शन से मुतासिर होकर जब गरीबों का बादशाह का जो एक्शन सीक्वेंस था वो अजीज तबस्सुम साहब ने ही डायरेक्ट किया था। मगर एक फिल्म भूल गया, मोती जंजीर, जिसमें सारे एक्शन अजीज तबस्सुम ने किए। अच्छा, उस फिल्म का भी जबरदस्त। क्योंकि परवेज मलिक साहब एक सोबर सीधे आदमी थे, वो एक्शन से दूर रहते थे, वो प्यार मोहब्बत के आदमी थे, जैसे कि पहचान, हम दोनों, लातादाद फिल्म उनकी। तो खैर बेहतरीन फिल्म, एक्शन फिल्म और कराची की फिल्म मेरा इंसाफ, जाहिद शाह डायरेक्टर, और खूबसूरत तरीन फिल्म, और बाबरा शरीफ हीरोइन, और दूसरी बड़ी बात खूबसूरत ये इसमें कमाल अहमद साहब ने किया, बिल्कुल, जो कि इजहार काजी साहब के साथ नजर आए, क्योंकि सीनियर आर्टिस्ट ना उनकी आखिरी फिल्मों में। और फिर दूसरी बात है कि जिसका प्रोड्यूसर था मरहूम असलम ना था, बड़ा दिलचस्प आदमी, अच्छा, और उसका भाई रमजान ना था। और मेरा इंसाफ में इजहार काजी साहब की अदाकारी, और फिर दूसरी बात है इनका टकराव अफजाल अहमद के साथ। अच्छा, अफजाल अहमद की क्वालिटी थी, वो हीरो खा जाता था, बिल्कुल ऐसे ठीक, मगर आप उनके सिंह देखे, बिल्कुल सही। तो मतलब दिल से लगन, उस पर फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर की मेहनत, तो इजहार काजी साहब की यादगार फिल्म में आती है। और फिर बाबरा शरीफ के साथ केमिस्ट्री, तो इस फिल्म में सीन, गाने, ऐसा लग रहा था जैसे हम वहीद मुराद मसूद की फिल्म देख रहे हैं। गाने की बात करूं, क्योंकि एक्शन में वहीद मुराद साहब हमारे नॉर्मल थे वो तो, लेकिन वो गाने जो पिक्चराइज किए ना इस फिल्म में लाजवाब, जबरदस्त। खासतौर पे क्लब वाला सॉन्ग जो था इस फिल्म का बड़ा तो आपको पता है, हाईलाइट। तो एक दो सीन ऐसे थे, ये जो होटल में खाना खाने जाते बाबरा शरीफ के, तो कॉमेडी सीन थे, मतलब अच्छे थे। तो और फिर दूसरी बात है कि ड्रेसिंग और खूबसूरती इजहार काजी साहब बहुत अच्छी फिल्म में लगे। फिल्म माशाल्लाह चली, कराची में चली। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि अब जब हम टॉप 10 डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें ज्यादातर फिल्में उनकी बाबरा के साथ, सबिता के साथ आ रही हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि इन दोनों में से किसके साथ इजहार काजी की जोड़ी ज्यादा अच्छी थी? बल्कि अगर मैं आपसे पूछूं कि किस हीरोइन के साथ हम कहेंगे कि कामयाब जोड़ी जो थी, किस हीरोइन के साथ हो सकती है? अगर आप उर्दू फिल्मों की बात करते हैं ना, तो उर्दू फिल्मों में है सबिता नंबर 1, सबसे ज्यादा कामयाब फिल्में उनके साथ, ठीक है। नंबर 2 बाबरा शरीफ, ये दो। अच्छा, उसके बाद तो फिर इन्होंने अच्छा काम किया मदिया शाह के साथ, रीमा के साथ भी किया, और रीमा के साथ भी बच्ची फिल्में हैं भी, मगर हम ये बात कर रहे हैं बिल्कुल वो पंजाबी और डबल ज्यादा थी, लेकिन उर्दू में दोनों हीरोइन इनके साथ ज्यादा अच्छी भी लगी और कामयाब भी। अब जिसमें कविता को देखें आप, बिल्कुल, नंबर 1 सबिता, नंबर 2 बाबरा, नंबर 3 कविता, क्योंकि कविता जो थी इनके साथ बड़ा खुल के काम करती थी और अपने आप को इसी समझ के काम करती थी वो। तो ये 3 वजह में समझ रहा हूँ उर्दू फिल्मों में बेस्ट है। पंजाबी फिल्मों में अगर हम बात करेंगे, नंबर 1 सायमा, जो मैं सायमा के साथ बख्तावर थी,
वक्त आवर के बाद जितनी फिल्में आई रीमा थी, ठीक है ना। अच्छा, एक मजे की बात कि इनकी जोड़ी जो सही मायने में जचती वो नीले के साथ, मगर ऊपर से ऑर्डर नहीं थे। बिल्कुल, वो नीली उन दिनों जावेद शेख के साथ ज्यादा एंगेज थी। वो एंगेज थी। दूसरी बात है, एक फिल्म शायद मैं आपको जिक्र करूंगा आगे, न्यूज में साहब की थी, जिसमें वो वाहिद फिल्म है जिसमें नीली ने खुल के काम किया है इजहार काजी साहब के साथ, जो सीन दी है बड़ी पंजाबी फिल्म है। अच्छा, वो डिस्कस करेंगे। बहुत खूबसूरत फिल्म। और अच्छा, इत्तेफाक से देखें कि इनकी खूबसूरत फिल्मों में लफ्ज चोर का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है। वो है बैंकॉक के चोर, एक ऐसी मूवी उमर साहब कि जो आप अगर अभी भी देखेंगे ना, यूट्यूब पे है अवेलेबल, मॉडर्न फिल्म थी। हाँ, वो आज भी वैसी लगती है। बिल्कुल। और बहुत खूबसूरत फिल्म। और इत्तेफाक से इजहार काजी साहब की दूसरी फिल्म बैंकॉक के चोर। अच्छा, उसमें टाइटल रोल था, तीन साहब थे चोर, कुरैशी साहब, अदीब साहब, उमर कुरैशी साहब, ठीक है ना। अच्छा, चोर पुलिस के बगैर गुजरी तो इंस्पेक्टर साहब करो इजहार काजी साहब, और माशाअल्लाह जचे हाजी वर्दी बहुत जचती थी। तो उसमें बहुत खूबसूरत लगे। फिर सभी था हीरोइन, थाईलैंड के पुलिस वाले थे ना, थाईलैंड के पुलिस, मतलब थाईलैंड हुआ, इंडिया, तो वहां की पुलिस कैसी होती है और खूबसूरत लगे। अच्छा, फिर उसमें दूसरी बात है कि इनकी फाइट कैसी जहांगीर मुगल साहब के साथ, क्योंकि जहांगीर मुगल खुद भी फाइट असिस्टेंट थे उसमें ना, बैंकॉक की चोर में। उन्होंने बड़ा अच्छा तरीके से इजहार काजी को कोऑपरेट किया। कैसर भी थे, कैसर मस्ताना नहीं, ये थे जहांगीर मुगल। अच्छा, ये कैसर मस्तानी भी थे उसमें। कैसर मस्तानी ने रोल किया था ये ओल्ड बेटी के बाप बनते, ये लेके पालते हैं। तो हद के तक उनकी कास्ट थोड़ी कम थी, उन्होंने बड़े फायदा उठा, इनको करेक्टर दे। वो जहांगीर मुगल उस्ताद थे उनकी टीम। लेकिन फाइट कैसी जबरदस्त। अच्छा, आप बैंकॉक के चोर का एक एक सीन उठा के देखें, कुरैशी साहब पे देख लें, हुमायूं कुरैशी साहब को, शिवा का जवाब नहीं भाई। हम एक फिल्म पूरी खा गया, फिर दूसरी फिल्म इसकी बैंकॉक के चोर। अच्छा, दोनों फिल्में एक साथ रिलीज हुई, एक स्टार सिनेमा पे, एक की प्लाजा। तो बैंकॉक के चोर इतनी खूबसूरत फिल्म थी उमर साहब के लोग दीवाने मस्ताने हो गए। और फिर जो उसका पोस्टर बनाया था प्लाजा वाले ने, जवाब नहीं। वो प्लाजा सिनेमा पे एक फिल्म लग गई, समझो कि अब ये उतरेगी कब, निचोड़ पुरनचोड़ के बाद नेक्स्ट रिलीज पे। अब तो बहुत जबरदस्त फिल्म है। और इस फिल्म का म्यूजिक भी बड़ा हिट हुआ था। मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था एक दफा इसका म्यूजिक में, जैसे के सारे गाने हिट, सुपर डुपर हिट। मेरा दिल तेरे लिए, तेरा दिल मेरे लिए, कहो जरा की, मतलब गाने देखें आप। और इजहार काजी का स्टेप, मतलब यंग थे ना, जज्बात तो मौजूद होते ना। सिख के गेटअप में वो तो मत पूछो आप, वो दो फिल्मों में बनेंगे, इंसानियत का दुश्मन और एक ये बैंकॉक के चोर। जबरदस्त दोनों में यार, ठीक लगा ना बंदा। तो बड़ा जबरदस्त कैरेक्टर किया। और फिर शिवा की इनकी जो साथ में फिल्में हैं, एक फिल्म होती दुश्मनों के दुश्मन, जिसमें इनका अच्छा कैरेक्टर था, सोबर सा रोल था, और जो बाद में इंडिया ने नकल की साथी के नाम से। तो वो जावेद फाजिल मरहूम, वहां देखे। अच्छा, उसमें जावेद फाजिल मरहूम भी हो गए, और जो उसके प्रोड्यूसर थे फुरकान हैदर साहब, क्या स्टेज के माने में थे वो थे। एक अच्छी मूवी थी। इसकी लेट होने की वजह ये थी कि लेट हो गई थी फिल्म बहुत ज्यादा। अगर अपने वक्त मुकर्रर पे ये फिल्म आती दुश्मन के दुश्मन, तो एक क्लास की शाहकार फिल्म होती। बाद में इसको यूट्यूब पे मेरा ख्याल आई थिंक रूप की रानी के नाम से, वही रात की रानी के नाम से भी रिलीज किया गया। हाँ, जैसे कि नदीम साहब की एक फिल्म थी इंडिया की दूरदेश, बाद में उसको भेदी चोट के नाम से रिलीज किया गया। तो वो अमूमन होता है, बिल्कुल ऐसे। हाँ, और इसी नाम से अब यूट्यूब पे फिल्में दस्तयाब। तो ये थी हमारी बैंकॉक की चोर, जो कि शान पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की। अच्छा, आपने इजहार काजी मरहूम की एक और फिल्म को अभी तक डिस्कस नहीं किया, निजात। असल में निजात एक खूबसूरत फिल्म थी, जिसके प्रोड्यूसर थे तारिक मसूद कुरैशी साहब। निजात फिल्म पहली फिल्म थी इजहार काजी साहब की, जो कि एवरनी स्टूडियो में उनकी इंटरव्यू हुई, और उनका इस्तकबाल किया गया था बाकायदा फिल्म एसोसिएशन की तरफ से। उनका इस्तकबाल किया गया था कि ये इनकी 3 फिल्में बाहर से चुकी, ये पहली फिल्म। और हसन अस्करी की जो निजात फिल्म में डिप्टी का रोल किया था इन्होंने, बहुत खूबसूरत रोल था। और उसमें गाना था मसूद राना साहब का, जो कि बड़ा हिट हुआ था। और सबीरा के साथ जोड़ी, अच्छा, इस दुनिया में प्यार है हम सब। हाँ, हम सब कह दीजिए, मतलब कह दिए, बड़ा प्यार बहुत। अच्छा, इस फिल्म में इजहार काजी एंग्री यंग मैन, और सबसे बड़ी बात, हसन अस्करी साहब ने इनकी सलाहियत तो बहुत फायदा उठाया।
बिल्कुल। हसन असरी साहब ने हम्म, अब्दुल्ला द ग्रेट, आन, आन, एक फिल्म बजे के बाद में करना बड़ी पसंद है वो। बिल्कुल। तो ये जो बेताज बादशाह थी वो तो नॉर्मल फिल्म थी, लेकिन निजात फिल्म में थ्रू आउट अच्छा इजहार काजी साहब का जो साथ दिया वो अफजाल अहमद साहब, गुलाम मुहिउद्दीन साहब, एक केमिस्ट्री थी ना इनकी पूरी टीम की। वो हसन असरी साहब डायरेक्टर ही इतने बड़े शानदार डायरेक्टर थे। और फिर दूसरी बात है मोहम्मद अली से जो उन्होंने काम दिया तो फिल्म दूरिया सलाखे में Yes, वो इजहार काजी से काम दिया, आगे चल के बताएंगे आप वो बिल्कुल कौन सी फिल्म है, बिल्कुल। सस्पेंस। लेकिन निजात फिल्म तो पता है बहुत जबरदस्त थी और कामिल फिल्म कहते हैं उसको हम। और माशाल्लाह इजहार काजी की शिनाख्त बनी और इस फिल्म में स्टूडियो भी हाँ, इंट्री से पहली, और ये रिलीज के एतबार से हालांकि उनकी 7वीं फिल्म है, हम्म, लेकिन शूटिंग के लिए वो 2 फिल्में करके जब आए थे हाँ, पहली हाँ, दफा, उस हिसाब से तीसरी फिल्म थी। हाँ, और इसमें ए नैयर की भी 2 बड़े अच्छे गाने हाँ, पिक्चर वो एक था बड़ा प्यारा गाना था वो। तो ऐसे बुरी गाने तो बंद हो गए थे, लेकिन ये थे जो भी अच्छे बने इन पे पिक्चर्स हुए, ऐसी बात नहीं है। और नाज़रीन अब हम चलते हैं नंबर 1 फिल्म की तरफ, हमारे पायदान की टॉप 10 के पायदान की टॉप फिल्म। और आप सब भी इस तजस्सुस में होंगे कि इजहार काजी मरहूम के उर्दू फिल्म कैरियर की वो कौन सी फिल्म है जिसे नंबर 1 पर होना चाहिए। तो नदीम से पूछेंगे कि उनकी फेवरेट नंबर 1 पर फिल्म कौन सी है। देखो उमर भाई, नंबर 1 ऐसा लफ्ज भी जिस पे नंबर 1 ही नजर आए और वो थी इजहार काजी की अदाकारियों से भरपूर फनी सलाहियतों का खजाना, और ऐसी फिल्म है जिसकी मिसाल हर जगह दी जाती है एक्टिंग वाइज, ठीक है। वो थी फिल्म खजाना, नवाब वजाहत मिर्जा, जो कि नाम तक याद है लोगों को। वो कैरेक्टर वो था जो कि हसन अस्करी साहब ने फिल्म दूरिया में मोहम्मद अली साहब से करवाया, सलाखे में करवाया। ड्रेसिंग देखें, जो ड्रेसिंग थी पैंट कोट, वो इजहार काजी साहब फिल्म खजाने में, वो स्टाइल, वो गवर्नर वाली, हाँ गवर्नर वाले सीन। तो उस फिल्म का एक सीन देखने से ताल्लुक रखता है, यानी कि जहां जहां इजहार काजी साहब आ रहे हैं तो लगता है कोई फिल्म चल रही है, एक्टिंग। और फिर नवाब को जो उन्होंने करेक्टर दिया, अब अपने बाप की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने जज्बात दाव पे लगा देता, सियासत में शादी करता है, लेकिन क्या है कि वहां ये दिखाया है कि एक बेटा बाप की इज्जत भी रख रहा है और अपनी मोहब्बत को, लेकिन बेटी जो होती है उसके लिए जज्बात भी उसके हैं। और हर जगह उनको एक्सपीरियंस का मौका मिला है, बाप के जज्बात अलग दिखाए गए। फिर एक जो कि उनके गांव का छोटा सा आदमी होता है अब्दुल, जिसको हम नदीम साहब कहते हैं, वो जो सीन था उनका पहला सीन था एक, कि इजहार काजी साहब जब अब्दुल के घर पे आते हैं तो सिगार में से धुआं निकल रहा होता है, घूम रहा होता है, बिल्कुल, और नदीम साहब के चेहरे पे परेशानी होती है। तो नदीम साहब कहते हैं मुझे डर लग रहा है। तो ऐसे मतलब नदीम साहब ने इजहार काजी साहब को साथ दिया एक्टिंग, ताकि उनको दिखाने का मौका मिला। डायलॉग्स यहाँ पे बड़े डायलॉग बड़े मजबूत थे, और वो डायलॉग थे, इजहार काजी साहब को पता होता है ये मेरी बेटी है। फिर वहां से अच्छा, फिर वो देखें आप, फिर एक रियासत की जंग शुरू हो जाती है। फिर एक सीन ऐसा आता है उमर, जब उनकी बेटी की इज्जत पर हमला होता है, मीना जो कि साहिबा ने रोल किया था, और साहिबा खूबसूरत मासूम लगी बहुत ज्यादा। और दोनों के जो जितने भी सीन थे ना, साहिबा के और इजहार काजी साहब, अच्छा इजहार काजी साहब के जितने भी सीन थे इनके साहिबा के साथ, उसमें उनको वही महरूमी वाली एक्टिंग हो रही है, जो बाप महरूम होता है मगर जाहिर नहीं कर पाता उसमें। तो वो सीन जब राशिद महमूद थे मेरा ख्याल से, जो कि इज्जत लुटते हैं इनके भतीजे थे, वो उमर वो सीन आफरीन है भाई। आप देखें इजहार काजी साहब जब आते हैं गन लेके, वो जो गन दिखाई और लोड करते हैं और फायर करते हैं, कई दफा वो सीन देखा मैंने, देखा तो ऐसा लग रहा था कि इन्होंने हर चीज से एक्टिंग करी, ड्रेस, गन, बालों के स्टाइल बहुत जबरदस्त। तो जब मार के आके कुर्सी पे आके बैठते हैं, खत्म है। तो ये फन का जो दौर में मुझे याद है रिजवान हैदर बर्नी साहब ने हाँ, बड़ा शानदार तबसरा किया था, और उनका ये एक लाइब्रेरी फिल्म है, और उनका ही ये कहना था कि इजहार काजी मरहूम के कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म है। सही कह रहे हैं। और उसमें उन्होंने कहा था ये लकीर खींच, और मेरा ख्याल से उन्होंने इसका नाम रखा था वजाहत मिर्जा। अच्छा देखिए, कुछ फिल्में ऐसी होती हैं हर अदाकार के लिए यादगार बन जाती है।
अब आप मुझे बताएं उमर साहब, इजहार काजी का फनी कैरियर सिर्फ 85-85 फिल्म में मौजूद है, लेकिन आज भी उनका नाम उन्हीं आर्टिस्टों में शुमार होता है जो पाकिस्तान की सबसे मूवी की शान है। बिल्कुल लिमिटेड काम करते थे, ये भी नहीं कि अपने ऊपर इतना ज्यादा काम कर लिया। अच्छा, प्रोड्यूसर जो डायरेक्टर एक दफा काम कर ले, उस डायरेक्टर ने इनको एक अच्छा रोल दिया है। हसन नसरी साहब की फिल्म खजाना में निचोड़, फन का निचोड़ पेश कर दिया उन्होंने इजहार काजी साहब की। हालांकि आन फिल्म भी निजात भी थी, निजात में अच्छा करेक्टर था, बेताज बादशाह थी ये थी फिल्म में, लेकिन खजाना तो थ्रू आउट फिल्म जिसको आज भी आप देखें तो आपको मजा आएगा। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको नदीम अहमद अंसारी के साथ जो उनके फैन नंबर 1 है इजहार काजी मरहूम के, उनकी उर्दू फिल्मों का ये टॉप 10 पसंद आया होगा। हो सकता है कि आप इसमें कोई गिला करें, आपका कोई तजवीज़ आए कि जी फलां फिल्म हमने इस टॉप 10 में क्यों शामिल नहीं की, तो आप ज़रूर उसका इजहार अपने कमेंट्स में कीजिएगा और इस प्रोग्राम के हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स में। बहुत जल्द हम इजहार काजी मरहूम की टॉप 10 पंजाबी फिल्मों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।